छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के मैथ का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। दिया है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एकदम आप लोगों ने कक्षा 4 से ही पढ़ रहे होंगे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसमें 4-5 क्वेश्चन दिया है, 1-2 क्वेश्चन लेके आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला यूनिट है 1 और 40 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। और एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, या पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो देखिए अभाज्य खंड क्या होता है। अभाज्य खंड को पहले मैं डिफाइन कर दूं। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 2 एक तो 1 से कटेगा और 1 2 से कटेगा, इसके अतिरिक्त नहीं कटेगा। जैसे 3 है, 3 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से, इसके अतिरिक्त नहीं। यदि हम 4 ले रहे हैं तो 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो यह जो है अभाज्य नहीं होगा, जबकि ये अभाज्य होगा। तो अभाज्य का मतलब यही हुआ कि उसके फैक्टर जो होंगे 2 से अधिक होंगे। या आप डिफिनीशन से समझ सकते हो कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके गुणनखंड को हमको प्राप्त करना है 140 को। तो 140 को प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले जिसके अंत में 0 रहता है वो या तो 2 से कटता है या 5 से, तो 2 से कटा लीजिए। फिर इसके अंत में 0 है, फिर 2 से कटेगा। जिसके अंत में 5 है वो 5 से कटेगा 7, और ये 1 आ गया। तो हमारा अभाज्य खंड क्या आया, 2 × 2 × 5 × 7। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। इसी तरह इसमें कई क्वेश्चन है। 156 है, 3825 है, 5005 है। मैं एक इसका लास्ट यूनिट ले रहा हूँ 7429। इसका अभाज्य खंड 70 17 85 4 बार जाएगा। यहाँ हो गया 6, यहाँ काट पीट ऊपर 2, 51 1 7 400, यानी 17 से कट जा रहा है तो कटा दो। कितना आया 437। अब 437 19 से कटाओ, ये डायरेक्ट 38 5 19 से कटाए तो 23 आया, और 23 बन जा आ गया। तो क्या लिख देंगे 17 19 और 23, इसका क्या है, अभाज्य खंड है। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम के बराबर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इससे एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में निश्चित रूप से आता है। हमको सिद्ध करना है कि दो संख्या, यानी पहली संख्या, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम × एचसीएफ। ये हमको प्रूफ करना है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला यूनिट है। देखिए दिया है संख्या, पहली संख्या 26 दिया है और दूसरी संख्या 91 दिया है।
तो हम इसका अभाज्य खंड करेंगे, तो 26 का क्या होगा 2 × 30। अब ये अभाज्य है क्योंकि ये स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। और इसका लेंगे तो 7 × 13। अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 13। अब LCM निकाल लीजिए। LCM क्या होता है मैक्सिमम नंबर्स इन 1 रो या 1 डिजिट। तो जैसे इसमें हमें 3 तरह की संख्याएं दिख रही है 2, 13 और 7। तो एक मतलब गुणनखंड में एक संख्या के अभाज्य खंड में इसकी जितनी मैक्सिमम संख्या है उसको लिखेंगे, मैक्सिमम वाले को। तो अगर 2 देखें तो 2 की अधिकतम किसी भी पंक्ति में कितनी है 1 है तो 2 लिख लिए। 13 अधिकतम एक बार है तो 13 लिख लिए। और 7 अधिकतम एक बार है तो 7 लिख लिए। तो ये हो गया 13 × 7 = 91 और 2 से गुणा कर दिए तो 182। ठीक है ना। अब हमको इस पर रख के दिखा देना है कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हम लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM × SCF। पहली संख्या हमारा 26 है और दूसरी संख्या 91 और SCF हमारा LCM 182 है और SCF 30। अब इसको रफ पर मल्टीप्लाई कर लो। दो 2360 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 13 दूना के गलत हो रहा है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, 6 है ना, यहाँ पर 66 है, सॉरी। अब इसका 13 दूना के 26 2 और 83 चलो 13 से फिर ये 104 6 हो गया 10 और 13 10 23। हमारा क्या आया LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में कई यूनिट है, मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट यूनिट जो कि 3rd नंबर है, इसमें दिया है 336 और 54। इसका HCF और LCM निकालना है, फिर ये हमें प्रूफ करना है। इधर मैं लिख ले रहा हूँ रफ के लिए। तो 336 का अभाज्य खंड करेंगे, 2 से कटाओ 2, ठीक है ना। 2 का पढ़ा एक बार पढ़े तो 2 एकम 2 13, फिर 2 से कटाओ 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटाओ 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 3 7 21 7। क्या आया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 और ये क्या हो जाएगा 6 3 18 3 54। अब हमारा HCF देखेंगे। देखिए HCF जो दोनों में मिले, यहाँ 2 है इधर 2 है तो उभयनिष्ठ है, लिख दिए। अब 2 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है तो दोबारा 2 नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें है, इसको लिख लिए। 7 इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब HCF हमारा क्या आ गया 6 आ गया। और LCM हमने क्या बताया, जितने प्रकार के अंक है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रो में लिखेंगे। तो 2 जो है मैक्सिमम इसमें है कि इसमें है, तो इसमें है कितना बार है 4 बार है, तो 4 बार लिख लीजिए।
3 जो है मैक्सिमम किस में है, इसमें है, तो 3 टाइम इसको लिख लो। और 7 मैक्सिमम इसमें है, 1 टाइम है। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 दूना के 4 दूना का 8 दूना के 16 तिया 48 9 साते 63 मल्टीप्लाई कर दो 24 6 48 4 24 4 28 यहाँ 4 2 10 3 3024 हुआ। अब इस पर रख दीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है ना। अब पहली संख्या हमारा 336 है और यहाँ 54 है और इधर एलसीएम एचसीएफ या एलसीएम ये तो कम्यूटेटिव है, क्रम का कोई अंतर नहीं, तो 3024। अब इसको रफ पर मल्टीप्लाई कर लो 336 इंटू 54 30 और 15 18 16 4 4 18,144। इसका मल्टीप्लाई कर दो 24 14 1 और 36 18। हम क्या देख रहे हैं, दोनों साइड जो है इक्वल आ रहा है, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है सत्यापित हुआ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का यूनिट जो सेकंड है आप स्वयं करिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और भी इजी हो जा रहा है। इसका यूनिट फर्स्ट ले रहे हैं। इसमें 3 डिजिट दिया है 15 और 21 और इसका हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम बाई फैक्टोराइजेशन मेथड। उसको बंद कर दो। तो यहाँ इसका अभाज्य खंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका करेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा और इसका 3 इंटू 7। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। देखो एचसीएफ में हमने क्या बताया, जो सब में इसमें भी हो इसमें भी हो इसमें भी हो उस फैक्टर को यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ 2 है लेकिन इन दोनों में 2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम नोट नहीं करेंगे। 2 इसमें है इसमें नहीं है, नोट नहीं करेंगे। 3 इसमें भी है इसमें भी इसमें, तो ये 3 हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम की बारी है। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और इसका क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसमें हम यह देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार के डिजिट हैं। तो इसमें देख रहे हैं 4 प्रकार के डिजिट हैं। 4 प्रकार के डिजिट हैं। एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है और एक 7 है। तो एक पंक्ति में उसकी अधिकतम संख्या को लिख दो। 2 अधिकतम किसमें है, इसमें, तो 2 लिख दीजिए। 3 अधिकतम किसमें है, सब में बराबर है, कहीं अधिक नहीं है, एक बार है तो एक बार लिख दो। उसके बाद 5 अधिकतम एक बार है, इसको भी लिख दो। 7 भी एक ही बार है, इसको लिख दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 5 30 और 3 7 21 210। तो हमारा आंसर क्या हो गया, HCF इक्वल टू 3 आ गया और LCM इक्वल टू कितना आ गया, 210। अब एक पार्ट और ले रहे हैं, जैसे इसका थर्ड पार्ट ले लीजिए, सेकंड पार्ट आप स्वयं करना।
जैसे इसमें दिया है 8, 9 और 25। इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। बहुत ईजी है। HCF जो सब में उभयनिष्ठ हो, सब में उभयनिष्ठ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 5। तो हम जानते हैं कि सब में एक मल्टीप्लायर इसका क्या होता है 1। एक जो है इसका गुणनखंड क्या होता है 1। तो हम इन सब में जो है उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है 1, तो 1 लिख दिए। जहाँ कोई उभयनिष्ठ कॉमन न हो वहाँ पर 1 जरूर होता है, क्योंकि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, गुणात्मक तत्समक है। इससे किसी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। एलसीएम का वही फिर जो बताए, इसमें देख लो कितने प्रकार के डिजिट है। तो इसमें 3 प्रकार के डिजिट हैं। अब तीनों के मैक्सिमम संख्या 1 रो में लिख दो। तो 2 अधिकतम इसमें कितना बार है 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 अधिकतम 2 टाइम्स है, 5 अधिकतम 2 टाइम्स है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 5 40, 200, 200 गुणे 9 कितना हो गया 1800। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया HCF और LCM। ये मिटा दूं, मैं मिटा दे रहा हूँ। आप वीडियो को पुश करके आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो और राइट डाउन कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है HCF, 2 संख्याओं का HCF दिया है, LCM दिया है, ज्ञात करना है। HCF दिया है, 2 संख्या पहले दे दिया है, मैं लिख ले रहा हूं। पहली संख्या दिया है 306। दूसरी संख्या है 657 और HCF दिया है। इन दोनों नंबरों का HCF कितना दिया है 9 और LCM जो है हमको फाइंड करना है। तो इस फार्मूले से एक क्वेश्चन ज़्यादा मतलब चांस रहता है। इस फार्मूले पर हम जानते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या HCF LCM में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को लिख ले रहा हूं। इसमें होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। कई बार एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है इस बेस पे। तो हम पहली संख्या कितना लिखेंगे 306 इंटू 657 इक्वल टू LCM हमको प्राप्त करना है और ये क्या हो गया 9। तो LCM इक्वल टू 9 क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई होगा 306 इंटू 657 बाई 9। अब कटा दो 9 से, 9 साते 63, 2 और 9 3 27, 306 गुणे 73। रफ पर यहाँ गुणा करके देख लो 306 इंटू 73। तो 8192421 8322 कितना हो गया 22,338। ये जो है हमारा LCM है गिवन नंबर का। तो प्रश्नावली 1.2 को हम जो है 2 पार्ट में करके वीडियो बना रहे हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आगे की जो 3 या 4 सवाल है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारा अगला वीडियो भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।